तब वेद भी कंधे उचकाते हुए बोला, ठीक है, तो नई वाइन बनाना तुम्हारा टेंशन है, मेरा नहीं, मैं भी कोई हेल्प नहीं करूंगा। ये कहकर वेद पलटकर कमरे से जाने लगा तो कियारा ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको। कियारा को अभी यूरोप वाइन इवेंट का इनविटेशन तो मिल गया था, पर वो अभी वेद के नाम का था। वो वेद से पंगा लेने की गलती नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका इवेंट में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी था। वेद ने मुस्कुराते हुए पलटवार देखा तो उसकी मुस्कान की चमक देखकर कियारा का मूड और खराब हो गया और वो दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, तुम इस कमरे में रह सकते हो, लेकिन अपनी हद में रहना और सोफे पर सोना, समझे? ये कहकर कियारा बेड पर आकर लेट गई। वहीं वेद मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकला और अपनी बेडरूम से अपना जरूरी सामान पैक करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में सीक्रेट फोर्स से जुड़ी बातें चल रही थी। वो चिराग या कोई और एजेंट नानी की सिक्योरिटी के लिए फिर आएगा। ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लोग कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ते। मुझे किसी तरह उनके जरिए ही सीक्रेट फोर्स का पता लगाना होगा, क्योंकि वहां जाकर ही मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ हुई नाइंसाफी का पता चलेगा। उसी वक्त वरुण का भाई विवेक, जो शाम से रात तक सोनिया के अपार्टमेंट के बाहर नजर रखे हुए था, उसने नोटिस किया कि सोनिया काफी वक्त से अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं आई थी। विवेक ने परेशान होकर वेद को कॉल किया और वेद ने भी विवेक का नंबर देखते ही तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। वेद, कुछ गड़बड़ है। सोनिया पूरे दिन से अपने घर से बाहर नहीं आई और ना कोई मूवमेंट हुई है। आज शाम उसकी सर्वेंट आई थी, लेकिन सोनिया ने दरवाजा ही नहीं खोला। मैं छुपकर अंदर जाने का सोच रहा था। वेद ने कहा, रुको, मैं भी आता हूं, शायद उसके घर से कोई सबूत हाथ लग जाए जिससे यह पता चले कि कौन उसके साथ मिला हुआ है। यह कहकर वेद ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और तुरंत ही सोनिया के अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ा। जब रेड गैंग ने हमला किया था तभी वेद ने सिक्योरिटी कैमरास लगवा दिए थे। उसने कैमरा में सिक्योरिटी गार्ड्स को ऊँघते हुए देखा तो तुरंत गार्ड्स को कॉल किया। सिक्योरिटी गार्ड्स हड़बड़ा कर उठे और कॉल रिसीव किया तो वेद ने उन्हें डांट लगाई, भाइयों, इतनी नींद आती है तो दूसरी नौकरी देख लो या दिन में सो जाया करो, तुम लोगों की नाइट शिफ्ट रहती है ना। गार्ड तुरंत माफी मांगने लगा, सॉरी सर, आंख लग गई थी। वेद ने जवाब में बोला, आंख लग गई? और कोई तुम्हारी नाक के नीचे से घर में चला आए तो? सर आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब अलर्ट रहना, कोई अंदर नहीं आना चाहिए, समझे? सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत कहा। जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे। वेद ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और साइड वॉल की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन सोचने लगा, गबीना और मोनिका दोनों ही मार्शल आर्ट्स जानती हैं, कम से कम कियारा और नानी की सिक्योरिटी के लिए वो काफी है। फिर भी उसने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। मुझे जल्दी वापस आना होगा। वेद ने जानबूझकर मेन गेट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि साइड वॉल से कूदकर बाहर निकला ताकि किसी को पता ना चले कि वो बाहर गया है और उसका दुश्मन उसकी एब्सेंस में अंदर ना आए। रात के 1 बजे वेद विवेक के साथ सोनिया के अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़ा था। विवेक ने वेद की तरफ देखते हुए कहा, देखो वेद, सामने से जाना रिस्की है, सामने गार्ड्स हैं और हम सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो जाएंगे। पीछे से एक सुनसान रास्ता है, वहां से अंदर जाते हैं। वेद ने तुरंत कहा, तो फिर इंतजार किस बात का, चलो। दोनों बिल्डिंग के पीछे वाली गली में पहुंचे तो वेद और विवेक की नाक सिकुड़ गई। पूरी गली में कचरे का ढेर लगा था, सड़क कम, कचरा ज्यादा दिख रहा था। विवेक ने नाक को ढकते हुए कहा, यहां तो आ गए, लेकिन ऊपर कैसे जाएंगे? सोनिया का अपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर पर है। वेद ने ऊपर देखा तो उसे एक मोटा वाटर पाइप दिखा जो बिल्डिंग के साथ लगा हुआ था। ये रहा रास्ता, यहां से जाएंगे। विवेक ने हाँ में सर हिलाया और अपने बैग से ग्लव्स और मास्क निकालकर वेद को देते हुए बोला, अगर अपार्टमेंट के अंदर भी कैमरा हुआ तो, इसलिए ये पहन लो, फिंगरप्रिंट्स और फेस छुपाने के लिए। वेद ने विवेक को शाबाशी देते हुए कहा, स्मार्ट तो हो तुम, वैसे पाइप चढ़ तो लोगे ना? विवेक ने हाँ में सर हिलाया और दोनों पाइप के सहारे चढ़ना शुरू किए। इत्तेफाक से सोनिया के अपार्टमेंट की खिड़की खुली थी। दोनों खिड़की से अपार्टमेंट के अंदर आए और छुपते हुए चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। विवेक ने हैरानी से बोला, इम्पॉसिबल, सोनिया तो घर से बाहर निकली ही नहीं थी, मेरे आदमी दिन भर यहीं थे, मैं भी शाम से सामने था, सोनिया तो कहीं गई नहीं, फिर वो अपार्टमेंट से गायब कैसे हो गई? वेद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे सोफे के पास फ्लोर पर छोटे छोटे लाल धब्बे नजर आए। वो नीचे बैठकर धब्बों को ध्यान से देखते हुए बोला, विवेक, यहाँ आओ, ये देखो। विवेक ने पास आकर देखा तो घबरा कर बोला, ये तो खून के छींटे लगते हैं। वेद ने उठते हुए आसपास नजर डाली और जगह जगह निशान देखकर कहा, राइट, ये खून के धब्बे ही हैं, और जैसे हम यहाँ आए वैसे ही कोई और भी यहाँ आया था और लगता है वो सोनिया की लाश को यहाँ से ले गया। लेकिन अपार्टमेंट में हमें जरूर कुछ ना कुछ मिल सकता है, चलो देखते हैं।
उस वक्त अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने पुलिस की जीप आकर रुकी और उसमें से इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल्स बाहर निकलकर अपार्टमेंट की तरफ भागे। इधर विवेक और वेद दोनों ने पूरी अपार्टमेंट की तलाशी लेनी शुरू की। वेद बेडरूम में गया तो उसकी हैरानी से आंखें फैल गई। ये सब कहां से आया? बेडरूम में महंगे महंगे डिजाइनर बैग्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव ज्वेलरी और इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स थे। सोनिया ये सब अफोर्ड कैसे कर सकती है? इवन रोहन भी उसे इतना एक्सपेंसिव सामान नहीं दे सकता। वेद मन ही मन सोचने लगा। तभी ड्रेसिंग टेबल पर उसकी नजर एक चमकदार अंगूठी पर पड़ी। यह अंगूठी मैंने पहले कहीं देखी है, लेकिन कहां? अंगूठी देखते ही उसके दिमाग में एक धुंधली इमेज फ्लैश हुई। किसी आदमी का हाथ जिसने वैसे ही अंगूठी पहनी थी। वेद को तुरंत याद आ गया कि यह अंगूठी किसकी है, लेकिन तभी अपार्टमेंट के बाहर से ढेर सारे कदमों की आवाज आई। वेद की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। उसे बाहर से रोहन की आवाज आई। इंस्पेक्टर, सोनिया कल से दरवाजा नहीं खोल रही है और गार्ड ने भी बताया कि वो कल से कहीं नहीं गई। वो फोन भी नहीं उठा रही है, प्लीज चेक कीजिए। इंस्पेक्टर बोला, तुम्हारे डैड ने स्पेशली इस काम के लिए कॉल किया, तभी तो हम आए हैं। डोंट वरी, हम अभी दरवाजा खुलवाते हैं। बाहर की आवाज सुनकर वेद तुरंत अलर्ट हो गया और अंगूठी को जेब में डालते हुए विवेक से बोला, हमें अभी निकलना पड़ेगा, जल्दी चलो। दोनों किचन की तरफ भागे और तभी कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। विवेक डर से कांप रहा था। वेद, मैं फास्ट नहीं उतर सकता, कोई चॉइस नहीं है। ये कहते हुए वेद ने आव देखा न था। विवेक का हाथ पकड़ा और खिड़की से नीचे कूदकर पाइप पर लटक गया। उसने एक हाथ से विवेक को पकड़ा हुआ था। विवेक को सहारा देते हुए वेद तेजी से नीचे उतरा। दोनों भागते हुए गली से निकलकर गाड़ी तक पहुंच गए। विवेक की सांस फूल गई, लेकिन वेद बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे वो दौड़ा ही ना हो। उसे देखकर विवेक हाँफते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि पुलिस आई है? और तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो? वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, शतरंज का खिलाड़ी बोलकर अपनी चाल नहीं चलता। वैसे तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, थैंक यू। वेद ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा। अब हमें घर जाना चाहिए। हाँ, सोनिया के बारे में कुछ और पता चले तो कॉल करना। वहां से निकलकर रायजादा मेंशन की तरफ बढ़ते हुए वेद ने जेब से अंगूठी निकाली और मुस्कुराते हुए बोला, धनंजय सभरवाल, तो तुम थे सोनिया नाम की कठपुतली की रस्सी। धनंजय ने न जाने ऐसे कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा और पुलिस कभी उसको पकड़ नहीं पाएगी। अब चाहे सोनिया कितनी भी बुरी थी, लेकिन ऐसी मौत डिजर्व नहीं करती थी। धनंजय, तूने सोनिया को प्यादा बनाया था, लेकिन अब मैं अपना प्यादा चलूंगा। वेद ने मन ही मन प्लान किया। रोहन तक ये खबर पहुंचाना है कि धनंजय सोनिया के साथ था और सोनिया के गायब होने के पीछे धनंजय का हाथ है। फिर वो प्यार का पागल पंछी धनंजय के लिए जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा और तब मौके का फायदा उठाकर मैं लूंगा अपना बदला। ये सोचते हुए वो मेंशन वापस पहुंचा। उसने कमरे से अपना लैपटॉप उठाया और लिविंग रूम में आकर बैठ गया। अभी के लिए सोनिया की गुत्थी सॉल्व हो गई थी, लेकिन सीक्रेट फोर्स के बारे में जानना बाकी था। अवंतिका ने उसे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, शायद इस डर से कि कहीं वेद भी उसके पेरेंट्स की तरह मौत के घाट न उतारा जाए। लेकिन वेद डरने वालों में से नहीं था। वेद सीक्रेट फोर्स के बारे में सर्च करना शुरू किया। काफी देर तक सर्च करने के बाद तो उसे कुछ आर्टिकल्स मिले जिसमें यह दावा किया गया था कि सीक्रेट फोर्स है, लेकिन किसी भी आर्टिकल में उसे कोई खास जानकारी नहीं मिली। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।